नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो द थिंग्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है जिन कारणों से कोविड-19 की कोई दवा नहीं बन पा रही है। तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में चलकर देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब सैनिकों में बैक्टीरियल संक्रमण फैला तो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा का आविष्कार हुआ और आज 70 साल बीत जाने के बाद भी बैक्टीरियल जनित बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन का उपयोग किया जा रहा है। तो सीधा सा दोस्तों मन में प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों इस दवा से कोविड-19 बीमारी का इलाज नहीं किया जा रहा है। तो इसका जवाब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कोविड-19 बीमारी एक वायरस जनित बीमारी है और कोई भी एंटीबायोटिक दवा इसमें काम नहीं करेगी। यदि शोधकर्ता इस बात का पता लगा लेते हैं कि किस प्रकार से कोविड-19 अपने आप को प्रतिरूपित करता है तो एंटीवायरल दवा का निर्माण संभव हो सकेगा। तो दोस्तों सीधा सा मन में प्रश्न उठता है कि आखिर एंटीवायरल दवा बनाना इतना मुश्किल क्यों है। तो इस बात को जानने के लिए हमें बैक्टीरिया और वायरस के बीच अंतर को जानना होगा और हमें यह भी पता लगेगा कि कैसे एंटीबायोटिक दवाएं एंटीवायरल दवाओं से अलग है। तो पहले बैक्टीरिया की बात करते हैं। इसकी संरचना जटिल होती है और कोशिका की सख्त परत होती है। बैक्टीरिया में पर्याप्त डीएनए होने के कारण यह अपने आप प्रतिरूप तैयार कर लेता है। और अगर वायरस की बात करें तो यह बैक्टीरिया से छोटा होता है, इस पर प्रोटीन की परत होती है और वायरस के पास पर्याप्त डीएनए नहीं होने के कारण यह अपने आप प्रतिरूप तैयार नहीं कर पाता है। इसके लिए यह कोशिका तंत्र पर हमला करता है। बैक्टीरिया जनित बीमारियों का इलाज इसलिए संभव हो पाता है कि इसकी कोशिकाओं को स्पष्ट रूप से मानव कोशिकाओं से भिन्न देखा जा सकता है। बैक्टीरियल कोशिकाओं की परत विशेष पॉलीमर पेप्टिडोग्लिकेन से बनी होती है, जबकि मानवीय कोशिकाओं में ऐसी कोई परत नहीं पाई जाती, जिससे बैक्टीरियल कोशिकाओं की पहचान हो पाती है। इसीलिए जो एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया को पेप्टिडोग्लिकेन परत बनाने से रोकती हैं, इंसान को नुकसान पहुंचाए बिना उसका इलाज कर देती है। वायरस को जीवित रहने के लिए मानव शरीर की कोशिका की आवश्यकता होती है, क्योंकि बैक्टीरिया की तरह वायरस की कोशिकाएं भिन्न प्रतीत नहीं होती है। तो वायरस के साथ साथ शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं भी क्षतिग्रस्त होती हैं। यदि कोई एंटीवायरल दवा वायरस के जीवन चक्र को ही प्रभावित करे तो यह उसका सफल उपचार कहा जा सकता है। वायरस शरीर की कोशिकाओं के साथ मिलकर ही प्रतिरूपित होकर बहुगुणित होता है और हर वायरस दूसरे से किसी न किसी प्रकार से भिन्न होता है, जिससे बैक्टीरिया की भांति इसका कोई जर्नल उपचार भी नहीं बन पाता। बैक्टीरिया के डीएनए जीनोम दोहरे गुथे हुए दिखाई देते हैं, परंतु वायरसों में
अलग अलग प्रकृति के अनुसार कुछ में डीएनए जीनोम और कुछ में आरएनए जीनोम ही पाया जाता है। इसीलिए हर वायरस का उसकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग एंटीवायरल दवाओं का निर्माण किया जाता है। वायरसों में स्वयं के प्रोटीन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति के लिए वह मानव शरीर की कोशिका के केंद्रक में जाकर पूरी करने का प्रयास करता है। यदि कोई वायरस कोशिका के केंद्रक में प्रवेश कर जाता है तो वह उसे संक्रमित कर देता है। यदि कोई एंटीवायरल दवा वायरस के जीवन चक्र में उसे कोशिका के केंद्रक तक जाने से रोक देती है तो वह उसकी प्रभावी एंटीवायरल दवा कही जा सकती है। शोधकर्ता के प्रयासों से ही इन्फ्लुएंजा ए और बी की एंटीवायरल दवाओं का निर्माण संभव हो सका है। इस समय भी शोधकर्ता कोविड-19 की एंटीवायरल दवा बनाने के लिए वायरस के जीवन के चक्र में कुछ न कुछ कमी ढूंढकर उसे रोकने के प्रयास में लगे हुए हैं। परंतु एक वायरस की प्रकृति दूसरे से भिन्न होने के कारण और एक वायरस द्वारा समय के साथ साथ अलग अलग प्रतिरूपों में बदलने के कारण ही उसकी एंटीवायरल दवा बनाना और मुश्किल हो जाता है। सभी वायरस जनित बीमारी संक्रामक होती है, जिससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का खतरा भी रहता है। इसीलिए दोस्तों, जब तक इस बीमारी का कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो जाता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को